हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने इलस्ट्रेटरी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं जितना भी बोलूँ इसके बारे में उतना कम है। ओनली शेप बिल्डर टूल पे हमारी 2 से 3 क्लासेस होने वाली हैं, जिसके अंदर मैं कई सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। आज हमारी शेप बिल्डर टूल का फर्स्ट क्लास है, जिसके अंदर मैं बेसिक्स बताऊंगा। ये मैं एक टूल पे ज़्यादा ध्यान इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये एक टूल लोगो बिल्डिंग में, लोगो अगर आप बनाते हो उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनर करते हैं। तो शेप बिल्डर टूल कैसे काम करता है, ये क्या होता है, ये सब चीज़ें हम वन बाय वन करके समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। एक मैंने ब्लैंक पेज ले लिया है, न्यू टैब ले लिया है, ठीक है। अब इस टैब के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शेप बिल्डर काम करता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमारा ये शेप बिल्डर टूल है। इस पर हम राइट क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन आ रहा है: शेप बिल्डर टूल, लाइव पेंट बकेट टूल और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो तीनों ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में से ओनली मैं शेप बिल्डर टूल्स के बारे में बताऊंगा आज की क्लास में, और कल की क्लास में 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस शेप बिल्डर टूल्स के बारे में ही हमारी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं या कोई शेप ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया एलिप्स टूल, ठीक है। एलिप्स टूल से मैंने कई सारे राउंडेड ये मैंने ले लिए हैं, ठीक है। अब इसका ही मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं कई सारे ऐसे करके इनके डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इनका डुप्लीकेट करने के लिए इनके सेंटर पे जाके ऑल्ट बटन को दबा के इनके सेंटर से नीचे ड्रैग करना है। आप इनके सेंटर से जाके जैसे ड्रैग करोगे कोई भी इलिप्स शेप को, तो ये डुप्लीकेट होने लग जाएगा। अब क्या करना है, जैसे ही आपने इसका डुप्लीकेट ले लिया, अब जाना है आपको सिलेक्शन टूल पे और इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है। जब आप इन सभी को सेलेक्ट करते हो, ठीक है, उसके बाद ही हम शेप बिल्डर टूल यूज़ कर सकते हैं। मतलब शेप बिल्डर टूल का यूज़ करना है तो आपको 2 या 2 से ज़्यादा शेप होना ज़रूरी है। आप किसी एक शेप पे शेप बिल्डर टूल यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि शेप बिल्डर टूल हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कई सारे सर्कल्स दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं जितने भी सर्कल है, इनके जितने भी लाइन है, इंटरनल लाइन है, सबको हटा दें, ओनली आउटलाइन ही हमें शो हो। एक बादल का फॉर्म ये ले लेगा अपने आप में ही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम शेप बिल्डर टूल पे जाएंगे। हम जैसे ही शेप बिल्डर टूल पे हम क्लिक करते हैं तो देखो हमारा जो, जैसे हम कर्सर को कहीं लेके जाते हैं तो कोई कुछ ऐसे दिखाई पड़ने लग जाता है, मतलब डॉट 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 जैसा एक हमारे पास दिखाई पड़ने लग जाता है। ये क्या करता है, जैसे मान लो कि मैंने इन दोनों पे ऐसे क्लिक किया, मतलब कि एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो देखो ये लाइन यहाँ से हट गया। अब वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो देखो ये हट जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसे ये लाइन ड्रॉ करता हूँ ये हटती चली जाती हैं। तो ऐसे करके मैं ये जितने भी इसके अंदर है इन सबको मैं ऐसे हटा सकता हूँ। मैं बाहर से लेके आऊँगा तो बाहर से ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये एक शेप में कन्वर्ट हो चुका है। मैं अंदर वाली लाइनों को ही बस एक कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप अब ये देखोगे एक ये बादल का रूप ले चुका है, एक ये बादल टाइप का, एक बादल टाइप का ये एक शेप दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया कि हमने कैसे किया, ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एलिप्स टूल लेता हूँ। एलिप्स टूल पे राउंडेड एक एलिप्स टूल लेता हूँ, एलिप्स सर्कल। और इसके बाद मैं इसके सेंटर में क्लिक करके ऑल बटन को दबा के रखूँगा। सेंटर से मैं ऐसे मूव करूँगा तो आप देखो ये हमारे पास ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आप एक बार मूव करने के बाद कंट्रोल डी करोगे ना, तब भी हमारे पास सेम एज इट इज़ रिपीट होता हुआ चला जाएगा। लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए मैं इसमें कंट्रोल डी के यूज़ ना करके मैं इसका डुप्लीकेट ही ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे डुप्लीकेट मैंने ले लिया। अब लेने के बाद मैं इन सभी को सिलेक्ट, मैं बार बार आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको इन सभी को सिलेक्ट करना है। इसके लिए सिलेक्शन टूल पे जाना है और इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है। आप सभी को जब सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आप इन जितने भी सर्कल्स हैं, इनके बीच वाली जितनी भी लाइनें हैं, इन लाइनों को आप आपस में मिला सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, शेप बिल्डर टूल पे जाना है और इन सब पे ऐसे ड्रॉ करते हुए जाना है। ऊपर वाली लाइनें मिल गई हैं, अब नीचे वालों को भी मिलाना है। आप ऐसे ऐसे चलाओ, आप आगे भी लेके जा सकते हो, मतलब इस शेप से बाहर भी आप लेके जा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बस अंदर वाले लाइनों को ही हटाता है, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने शेप बिल्डर टूल से कैसे हमने एक कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो शेप बिल्डर टूल होता है, ये हम किसी भी शेप के अंदर
पेंट करने के लिए, मतलब किसी भी शेप का कलर चेंज करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, देखो आप जैसे मान लो कि मैंने ये, अब ये बादल ही बोलूँगा इसको, ये मैंने बादल या क्लाउड को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से मैं फिल कलर चेंज कर लूँगा, मैं चाहता हूँ इसको मैं ब्लू कलर दूँ। मैं यहाँ पे ब्लू कलर, ये थोड़ा सा ऐसे वाले, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो ये सिलेक्ट हो गया ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं शेप बिल्डर टूल पे होता, ठीक है, और मैं सबसे पहले इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और शेप बिल्डर टूल पे होता है, यहाँ पे देखो फिल कलर क्या है, फिल कलर मैं ले लेता हूँ, ये ब्लू ही ले लेता हूँ, ठीक है। देखो शेप बिल्डर पे क्लिक करके फिर फिल कलर चेंज कर लो और जैसे ही मैं लेके आऊँगा इस पर, देखो ये वही कलर का हो गया, ठीक है। तो जो सेलेक्ट होगा वो वही कलर का हो जाएगा। इसको और डिटेल में समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें बनाता हूँ, ठीक है, मतलब वही सर्कल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको वाइट कलर ही कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसका डुप्लीकेट ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इन सभी को अलग अलग कलर किया जाए। इन सभी को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने से पहले सेलेक्ट करने के बाद आपको शेप बिल्डर टूल पे क्लिक करना है। अब यहाँ से कोई कलर, जैसे मैंने रेड कलर चूज़ किया, ठीक है, रेड कलर चूज़ करने के बाद मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा वो रेड कलर का ही होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि रेड कलर का क्यों हो रहा है। उसके बाद अगर मैं इसमें ये कलर लेता हूँ और जहाँ भी मैं जाता हूँ तो ये वही कलर होगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है, जहाँ भी मैं क्लिक करूँगा ये वही कलर होगा, ठीक है। तो अगर मैं 2-3 में ऐसे लेके भी आता हूँ तो वही कलर के ये बन जाएंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि मैं कैसे यहाँ से अलग अलग कलर में चेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो होप सो आपको ये सारे के सारे कैसे मैं कर पा रहा हूँ ये समझ में भी आ रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करके आप कलर भी चेंज कर सकते हो शेप बिल्डर टूल के मदद से, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे मैंने 2 सर्कल लिए, ठीक है, एलिप्स टूल की मदद से, ओके। अब हमारे पास ये जो 2 सर्कल है, ठीक है, इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से, ठीक है। और मैं जाता हूँ शेप बिल्डर टूल पे। शेप बिल्डर टूल पे जाने के बाद अब देखो मैं ऑल्ट दबा के, अगर मैंने ऑल्ट दबाया हुआ हूँ और उसके बाद मैं ये लेके आता हूँ ऊपर से इधर, तो ये देखो ये हट जाएगा, मेरे पास ये इधर का शेप डिलीट हो गया। अगर मैं बीच वाला को हटाना चाहता हूँ, मैं इस पर बस क्लिक भी करूँगा ना तो ये हट जाएगा, ठीक है। आप ये देखोगे, मैं अगर मैं ऑल्ट दबा के मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हट गया है। आप ये देखोगे कि मैं जैसे ही सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, पहले मैं शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, तो ये देखो ये हटा हुआ दिखाई पड़ेगा, ये कि यहाँ से ये निकल गया, ठीक है। तो ये कैसे हुआ मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखो ये दोनों सेलेक्ट है, जैसे ये आपके पास 2 शेप है, ठीक है, ये, ठीक है। अब ये जो 2 शेप है ना, इन दोनों शेप को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, और इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं शेप बिल्डर टूल पे गया, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे, ठीक है, इस पे क्लिक किया लेकिन ऑल्ट नहीं दबाता हूँ, ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ। अब सिलेक्शन टूल पे जाके अगर मैं इसको लेके ला के बाहर निकालने की कोशिश करूँगा तो ये निकलेगा नहीं, मतलब जो ये बीच वाला जो ये दिखाई पड़ रहा है ना आपको, ये पत्ते जैसा ये आकार बन गया बीच में, इसको मैं बाहर नहीं कर सकता। वही अगर मैं सेलेक्ट करके मैं शेप बिल्डर टूल पे जाता हूँ और ऑल्ट के साथ मैं इस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ, अब मैं सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि बस यही सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो एक बार आप खुद से भी करें, आपको खुद ही पता चलेगा। हाँ जी बच्चों, तो आपको समझ आया होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 सर्कल लिए, ठीक है, एक और ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेके आके रख दिया, ठीक है, और सिलेक्शन टूल की मदद से दोनों ही मैंने सेलेक्ट किए। दोनों सेलेक्ट कर लेने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ शेप बिल्डर टूल पे और इसके सेंटर में आने के बाद
मैं यहाँ पे बस क्लिक करूँगा विदाउट ऑल्ट के, ऑल्ट बटन नहीं दबाऊँगा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक एक बार कर लिया। अब देखो मैं सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ, लेफ़्ट वाले सर्कल को, और इसको मैं हटा देता हूँ साइड में। फिर मैं राइट वाले सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो देखो ये सेंटर में मेरे पास ये बच गया। ठीक है, अगर मैं वही अगर मैं वही क्या करता कि मैं ये दो लेता सर्कल और शेप बिल्डर टूल पे क्लिक करता और ऑल्ट के साथ अगर मैं सेंटर पे क्लिक करता, ऑल्ट बटन को दबाए रखता, उसके बाद में ये सेंटर में क्लिक करता, तो इसे होता क्या कि अब मैं अगर सिलेक्शन टूल की मदद से मैं ये लेफ्ट वाला सेलेक्ट करूँ, इसको अलग करूँ, ठीक है, तो राइट वाला अलग, बीच में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जब मैं ऑल्ट के साथ मैं उसी फंक्शन का यूज़ करता हूँ तो ऑल्ट क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है। ऑल्ट हमेशा डिलीट कर देगा। इसको और अच्छे से जानने के लिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं इसी को इसमें ही बता देता हूँ। ठीक है, कि मैंने दो सर्कल लिए, दोनों को सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं शेप बिल्डर टूल पे गया। ठीक है, और यहाँ से मैं बाहर की तरफ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ तक करता हूँ पूरे सर्कल के अंदर, और मैं जैसे ही छोड़ता हूँ तो ये देखो ये क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं, लेकिन वही मैं ऑल्ट के साथ करता हूँ। मैं ऑल्ट बटन को दबाता हूँ और बाहर से एक लाइन लेके आता हूँ और अंदर तक लेके जाता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो देखोगे ये बाहर वाले जो शेप है ना, जहाँ तक ये एरिया कवर कर रहा था, वहाँ तक का एरिया में जितना फैला हुआ था ये बाहर वाला सर्कल, वो डिलीट हो गया है। अब हमारे पास बच गया ये वाला शेप। ठीक है, तो मैंने कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों सेलेक्ट है। ठीक है, मैं शेप बिल्डर टूल पे गया, बाहर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन ध्यान रहे कि आप ऑल्ट बटन को दबाए रखें, और बाहर से जैसे ही आप लाइन लेके आओगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये लाइन, इससे ये वाला हमारा जो शेप है वो हट गया है। अब यही हमारे पास बचा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो होप्स हो कि शेप बिल्डर टूल के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि शेप बिल्डर टूल क्या करता है। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ऑल्ट बटन को दबा के इसका मैं डुप्लीकेट लेता हूँ और कंट्रोल डी से मैं इसे डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक लाइन सेगमेंट टूल लेता हूँ। ठीक है, और इसके सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे वाले हिस्से को डिलीट कर दूँ, नीचे वाले हिस्से को। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा, पहले सभी को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और मैं जाऊँगा यहाँ पे शेप बिल्डर टूल पे। अब देखो जहाँ भी मैं अपने कर्सर को लेके जा रहा हूँ वहाँ पे ये आपको दिखाई पड़ेगा डॉटेड डॉटेड जैसा, ये सिलेक्शन दिखाई पड़ेगा। मैं नीचे वाले को मेरे को हटाना है तो मैं ऑल्ट बटन को दबाऊँगा और इन सब पे ये लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसे करके। ठीक है, और जैसे ही मैं छोड़ता हूँ तो आप देखो ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके मैं ये डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, आधे को मैंने ऐसे डिलीट कर दिया है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, और बाद में सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इस लाइन को चाहूँ तो अलग से भी डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ शेप बिल्डर टूल हमें कैसे मदद करता है उन चीज़ों को बनाने में। ठीक है, इसके लिए मैं सर्कल लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक ये फ्लावर टाइप का एक बना लेता हूँ। ठीक है, फ्लावर कह रहा हूँ, एक ये ओवल टाइप का बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पे जाता हूँ रोटेट टूल पे। ठीक है, और इसके सेंटर पे नीचे की तरफ पे जो एंकर है ना, सबसे डाउन एंकर है, वहाँ पे अपने कर्सर को लेके जाता हूँ और ऑल्ट बटन को दबाए रखता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एक रोटेट का पॉपअप ओपन हो जाएगा और मैं यहाँ पे 30 लिख के कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका ये कॉपी यहाँ पे ले लिया। अब कंट्रोल डी की मदद से, ठीक है, कंट्रोल डी की मदद से मैंने ये सारी चीज़ें ऐसे ले ली है। ठीक है, मैं चाहूँ तो एक और ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ, इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ। पहले मैं साइड में क्लिक करता हूँ तो देखो ऐसा कुछ फ्लावर हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो फ्लावर का ऊपर वाला हिस्सा है ना, इनको डिलीट करके जो नीचे वाले हिस्से है ना, उनको ही हम लोग रखें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इस पे शेप बिल्डर टूल पे, और सबसे पहले ऊपर वाले में ना अलग अलग कलर कर लेता हूँ। तो अलग अलग कलर मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं इस पे जाऊँगा,
ठीक है, इस पर मैं रेड कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ध्यान है सेव बिल्डर टूल पे हमारा क्लिक होना चाहिए। इस पर क्लिक करूँगा तो ये रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये रेड कलर हो जाएगा। मैं एक छोड़ के एक पे रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ ग्रीन, और इस पर मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ब्लू टाइप, और यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ से येलो, और यहाँ पे मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि मैं कैसे शेप बिल्डर टूल के मदद से मैं यहाँ पे कलर भी कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे मान लो कि इसके नीचे भी और कलर करना है तो आप इसके नीचे भी जा सकते हैं। आपको मैंने बता दिया, जैसे आप ऊपर की तरफ में कलर कर रहे हैं वैसे ही आप नीचे की तरफ में भी जाके कलर कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ये डिलीट करना हो मान लो ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है, तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं? शेप बिल्डर टूल पे तो रहना ही है, ऑल्ट दबा दी और इन पे ना ऐसे लाइन ड्रॉ करें सबसे ऊपर वालों पे, सबसे ऊपर वाले पत्तों पे, और छोड़ दे। तो देखो ऊपर वाले जो पत्ते हैं ना ये डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको इन पे इनको भी डिलीट करना है तो ऑल्ट दबा के रखें और इन पे ये भी डिलीट हो गए। इसके नीचे वाले डिलीट करना है, ऑल्ट दबा के रखिए। ठीक है, तो आप देखो ये बच गया। इसमें कितने सारे बने हुए हैं, आप चाहो तो इनको भी डिलीट कर सकते हो, इनको भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा भी आपको रखना है वैसे आप रख सकते हो। ठीक है, मैं ऑल्ट के साथ स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन से आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं अंडू करके पहले जैसा ही इसको बना लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मान लो कि मुझे मिलाना है दो कलर को एक साथ, ठीक है, मैं यहाँ से रेडी कर देता हूँ। ठीक है, और इनको मिलाना है तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों पे क्लिक करूँगा, ये मिल गया। इन दोनों पे करके ये मिला सकता हूँ, इन दोनों पे करके ये मिला सकता हूँ। ये देखो ऐसे करके ना मैं बिना ऑल्ट के बटन का यूज़ करके मैं ऐसे भी मिला सकता हूँ। ठीक है, मिलाना चाहूँ तो मैं मिला सकता हूँ। ठीक है, नीचे वाले भी मिलाना चाहूँ तो वो भी मिला सकता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है, मैं इसको भी चाहूँ तो ऐसे मिला सकता हूँ। और ये तो सब कुछ मिल रहा है एक साथ। ठीक है, कुछ ऐसा उतना अच्छा दिख नहीं रहा। ठीक है, तो इसको नीचे वालों को मिलाता हूँ। ठीक है, और मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो देखो ये कुछ ऐसे हमें दिखाई पड़ रहा है। मैंने अंदर के सबको मिला दिया तो एक कर दिया। तो होप सो आपको शेप बिल्डर टूल अच्छे से समझ आ चुका है कि शेप बिल्डर टूल क्या कर सकता है। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें बनाता हूँ, आप लोग देखना और आप भी ट्राई करना बनाने के लिए। तो मैं क्या क्या बनाता हूँ, तो सबसे पहले मैंने एलिप्स टूल लिया और यहाँ से मैं एक राउंडेड सर्कल लेता हूँ और यहाँ से इसका नॉन कर देता हूँ। मतलब मुझे इसके अंदर फिल नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं इसका डुप्लीकेट लेता हूँ, ये जस्ट मैंने अभी बनवाया था। ठीक है, टोटल 8 सर्कल मैंने ले लिए हैं। ठीक है, सिलेक्शन टूल पर क्लिक करके इन सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट कर लेने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट टूल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। मैं इनको सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया मैं, थोड़ा इसको और छोटा करते हैं। ठीक है, और एक लाइन दोबारा से ले लेते हैं नीचे की तरफ में यहाँ तक, बिल्कुल ही सीधी लाइन लेना है। और इसके इधर 4 राउंडेड बॉक्स होने चाहिए और इधर 4 राउंडेड बॉक्स होने चाहिए। ठीक है,
इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से आर्क टूल लूँगा, आर्क टूल, ठीक है। और इसका जो लेफ्ट साइड का एंकर है ना, यहाँ से ले जाऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। फिर इसके यहाँ इस एंकर से ले जाऊँगा, इस पर क्लिक, यहाँ पे जाके इसको टच कर दूँगा। फिर यहाँ से लेके जाऊँगा और इसको यहाँ पे टच कर दूँगा। फिर इसको यहाँ ले जाऊँगा, यहाँ पे टच कर, ठीक है। अब यहाँ से लेके जाऊँगा और इसको इधर की तरफ में इधर ले जाऊँगा, कर्सर इधर ले जाऊँगा तो इधर हो जाएगा, इधर ले जाऊँगा तो इधर, इधर जाके टच कर दिया मैंने। आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। अगर अभी भी पता नहीं चला तो आप वेट करिए, देखिए मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और इसके नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये नीचे वाले हिस्से सेलेक्ट हुए और मैं डिलीट बटन को दबा दूंगा, ये डिलीट हो जाएंगे। वैसे ही मैं ये नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट करूँगा और डिलीट बटन दबा के इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं एक और यहाँ से एक राउंड ले लूँगा, पेज बटन को दबा के मैं इसको मिलाने की कोशिश करूँगा, कैसे, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, ठीक है। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और ऊपर वाले को सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम करके इसको मिला देता हूँ। ये अगर ये मिल गया ऐसे, देखो देखो, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये मिल गया है। तो एक तरह से ये क्या बन गया हमारे लिए, छतरी, छतरी बन गई। अब इसके अंदर कलर करना है तो इन सभी को सिलेक्ट करें, ठीक है। और शेप बिल्डर टूल पे जाए और यहाँ से जो भी कलर करना है, देखो यहाँ पे ऊपर फिल नहीं आ रहा अब ऑप्शन, ठीक है। तो अब शेप बिल्डर टूल पे जाए और यहाँ से भी फिल आप ले सकते, जो भी कलर करना है तो यहाँ पे ला के यहाँ से कलर कर सकते। अच्छा, एक चीज़, कहीं पे भी छोटा भी गैप होगा तो इससे कलर नहीं होगा, और गैप नहीं होता है तो कलर हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ये पूरा पैक होना चाहिए हर जगह से, कहीं से गैप है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा, बाकी सब में शो हो रहा है, मतलब किसी में भी मैं ये कलर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप ये खुद से करना घर पे, ठीक है। आपको समझ आएगा अच्छे से कि इसमें क्या चेंजेस हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या बना दिया, छतरी बना दी है, ठीक है। अब हम नीचे जाते हैं अपने दूसरे आर्ट बोर्ड पे और यहाँ पे भी मैं आपको कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा, देखो मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट टूल में लाइन लिया, ठीक है। लाइन लेने के बाद मैंने ऐसे ड्रॉ किया और शिफ्ट बटन को दबाए रखा ताकि सीधी लाइन ड्रॉ हो, ठीक है। और उसके बाद फिर सिलेक्शन टूल को लिया, ठीक है। और यहाँ से ऑल्ट बटन के साथ मैं इसको ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, हल्का सा ड्रैग करूँगा, ज़्यादा नहीं, छोड़ दूँगा। कंट्रोल डी से इसका हम डुप्लीकेट ले रहे हैं, दिख रहा है डुप्लीकेट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ से कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है। अब मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे दीपक, दीपक को कैपिटल में लिखना है, कैप लॉक दबा दे, DEEPAK। आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी जगह आप अपना नाम लिख लें, इसको थोड़ा सा जूम कर लें, ठीक है। और आप राइट साइड में देखोगे प्रॉपर्टीज़ का पैनल ओपन करके यहाँ से इसको थोड़ा सा डार्क कर लें, ठीक है। इसको यहाँ पे रख दे, इस लाइन के ऊपर, ठीक है। लाइन के ऊपर रखने के बाद आप सबसे पहले राइट क्लिक करें इसी नेम पे, नेम पे मतलब कि जो ये नेम है ना, इस पर आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट आउटलाइन पे ज़रूर क्लिक कर ले, उसके बाद ही इसको सेंटर में लेके आए, ठीक है। अब लाने के बाद इन सबको सेलेक्ट करें, एक साथ कर लिया
और ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। ओके, ठीक है। अब आपको जाना है शेप बिल्डर टूल पे, ठीक है, शेप बिल्डर टूल पे आपको जाना है, ठीक है। अब ये देखो जैसे आप सेलेक्ट करते हो ना तो ये सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। आपको लाइन को सिलेक्ट करना है, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप ऑल्ट बटन को दबा के रखोगे और इसको ऐसे लाइन को लाइन के ऊपर से ड्रॉ करोगे, तो ये लाइन यहाँ से हट गई है। अब नीचे वाली लाइन पे भी ऐसे ड्रॉ करोगे, ऑल्ट बटन को दबा के रखना है, आपको ये ध्यान रखना है ऑल्ट बटन को दबाए रखना है। वैसे ही अंदर वाले जो है इसको जूम कर लो ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ दबा के अगर स्क्रॉल अप करोगे तो ये जूम होगा। और ऑल्ट के साथ अब इस लाइन पे ड्रॉ करें, ध्यान रहे और कहीं ड्रॉ ना हो, लाइन पे ड्रॉ, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं कैसे ऑल्ट के साथ मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर ज़्यादा हो जाए तो अंडू कर दे, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, आप सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें, बाहर क्लिक करें और इसको नीचे की तरफ में ऊपर क्लिक करके दीपक पे नीचे की तरफ में लेके आए, तो आप ऊपर में देखोगे कि कैसे दीपक बना हुआ आ गया लाइनों में। मतलब मैंने तो बस लाइन लाइन किया है तो उससे दीपक बना हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो और भी कई सारी चीज़ें हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगली क्लास में भी हमारा शेप बिल्डर टूल ही चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।